देखो सेकंड व्हिडिओ मी आहे ते काही वेळा दोन गुणांच्या कृतीमध्ये एक एक गुणांच्या दोन लहान लहान कृती विचारल्या जाऊ शकतात। मतलब कि जो आकलन कृति है दो दो गुण का, इनमें से एक एक मार्क के छोटी छोटी आकलन कृति पूछी जा सकती है। हाँ, ये ध्यान में रखना बेटा। अभी शुरुआत होती है कृति नंबर 1, प्रश्न 1 आकलन कृति। आता अभी लेसन का विभाग 1, देखो विभाग 1 गद्य विभाग, इसमें कृति 1 पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है यहाँ पर दिया है कृति 1 व 2, लक्षात ठेवा कृति 1 व 2। नंबर 1 ऐसे 4 है, 1 2 3 4। पहला दूसरा नियम में 11 कुछ रूल है, कैसे कैसे आपको एक्टिविटीज आएंगे। तीसरा और चौथा है, पहिला आशयाच्या आकलनावर व उपयोजनावर आधारित असतील या कृती वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या असतील। मतलब आपको ये जो आकलन कृति जो पूछा जाएगा वो आपके पैसेज के लेसन के पैसेज के आधार पर ही पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ म्हणजे जो आपको पैसे दिया जाएगा उस पैसेज के आधार पर कंपेयर में ही आपको ये सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 2 प्रत्येक वेळी विचारलेली कृति ठराविक प्रकारची असेल असे नाही। आता हर बार जो आकलन कृति पूछी जाती है वो एक ही टाइप की नहीं हो सकती है, अलग अलग टाइप में। अलग अलग टाइप माना कितने, तो 11 टाइप बताए। तो आप ध्यान दो, एक आकृति बंध पूर्ण करा, अलग अलग टाइप बोलो तो ऐसे एक आकृति बंध पूर्ण करा। नंबर 2 कोष्टक जो 9 में किया हमने, कोष्टक ऑब्लिक तख्ता ऑब्लिक यादी वंश वृक्ष पूर्ण करा। नंबर 3 घटना क्रमानुसार क्रम लावा। नंबर 4 सहसंबंधानुसार लिहा। नंबर 5 सहसंबंध लक्षात घेऊन वाक्याचा क्रम लावा। नंबर 6 सहसंबंध लक्षात घेऊन वाक्य पूर्ण करा। नंबर 7 ओघ तख्ता पूर्ण करा, जो हमने 9 में पढ़ाई किया है। 8 सहसंबंध लक्षात घेऊन योग्य विधान निवडा। 9 जोड्या लावा, मॅच द फॉलोइंग। 10 गाळलेल्या ब्लँक्स गाळलेल्या जागा भरा। 11 विधान पूर्ण करा। ऐसे पहला दूसरे में 11 ऐसे क्वेश्चन आकलन कृति में पूछे जाते हैं। तीसरा है या कृतीमध्ये उत्तर बहुधा 1-2 शब्दात लिहावे लागेल। आता आकलन कृति में 1-2 शब्द में आंसर लिखना होता है, क्वचित कभी एक बार प्रसंगी अधिक शब्दात हो सकते हैं, म्हणजे 1-2 शब्द के अलावा और 4-5 शब्दों में भी उसका आंसर कभी कभी कोई कोई एक्टिविटीज़ में आ सकता है। पूर्ण वाक्यातील लिहिणे अपेक्षित असेल, कोई कोई पूरे वाक्य में आकलन कृति लिखने जरूरी होता है। जैसा आपको क्वेश्चन होगा, कृति होगी, वैसा आंसर आपको अपेक्षित है। 4 कृतीचे उत्तर जसेच्या तसे उतार्यात असेल असे नाही। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है नंबर 4 कि कृति का जो उत्तर होता है वो जैसे का जैसा आपको पैसेज में नहीं मिल सकता है। समानार्थी वाक्य बना सकते हो आप, उसके कंपेयर में स्वमत के रूप में आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। काही वेळा कुछ बार स्वतःच्या शब्दात, म्हणजे खुद स्वमत बोला ना मैंने, स्वतःच्या शब्दात उत्तर लिहावे लागेल, म्हणजे लिखना होगा। आगे बच्चों, उसके बाद है आकलन कृति अ आ हो गया। अभी तीसरा प्रश्न 3 मार्क का है। पहला बताया मैंने आकलन कृति दोनों बताया मैंने, 1-2 उसके रूल बताए। अभी तीसरा प्रश्न है 3 मार्क का, स्वमत। अतः स्वमत में आपको क्या हिंट दिया है, क्या बताया है, क्या करना है, तो लक्षात ठेवा, ध्यान में रखो। येथे स्वतःच्या शब्दात स्वतःचे मत मांडण्यावर भर असेल। मतलब कि आपको खुद के शब्दों में आपको ये स्वमत को लिखना होगा। ज़्यादातर अभिव्यक्ति म्हणजे अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर, कल्पनाओं पर उस सवाल का आंसर हमें लिखना होता है। हा मुक्तोत्तरी स्वरूपाचा प्रश्न असेल। मतलब मुक्तोत्तरी स्वरूप माना क्या कि जो सवाल दिया होता है जनरली आपके विचारों से उसको फॉलो करना है। आता स्वमत एक्चुअली ये गॉड गिफ्ट है तुम्हारे लिए। आता किसी भी टीचरों के विचार आपके साथ जुड़ते नहीं है। परिवार में भी देखो कहाँ जुड़ते एक दूसरे के विचार एक दूसरे के साथ, भगवान ने बनाई है ऐसा है। इसीलिए तो आपको ये दिया है कि आप जैसे भी लिखते हो स्वमत,
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, और हर टीचर को स्वमत पर आंसर देना ही है। जरूरी नहीं कि टीचरों के विचार आपके विचार एक है, इसीलिए उनको छोड़ना नहीं चाहिए। फुलनी फुलाची पाकड़ी, कुछ न कुछ मार्ग आपको मिलेगा ही। तो यहाँ दूसरा दिया आहे की या कृतीत प्रकट स्वमत प्रकट करण्यासाठी, या कृतीत स्वमत प्रकट करण्यासाठी पुढील प्रमाणे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात। आता कौन कौन से प्रश्न आपको आ सकते हैं, तो मैंने ये जो 10 जो क्वेश्चंस है ऐसे स्वमत पर आपको दिए जा सकते हैं। एक, दिलेल्या उतार्यातील विचार स्पष्ट करून सांगा। दिलेला जो पॅसेज है उस पर विचार स्पष्ट करना है। दूसरा है, दिलेल्या उतार्यातील विचार आजच्या परिस्थितीत लागू पड़तो का हे समजावून सांगा। म्हणजे आज ये जो हमारे जो विचार है आज के परिस्थिति में वो फॉलो हो सकते हैं क्या, ये समझा कर बताओ। दिलेल्या उतार्यातील विचाराला अनुसरून स्वतःची जबाबदारी समजावून सांगा, ये एक आहे। चौथा आहे, दिलेल्या उतार्यातील विचारासंबंधात तुमचे स्वतःचे मत थोडक्यात मांडा। पाचवा आहे, पाठातील एका घटकाचे आत्मकथन करा। 6 आहे, पाठातील विशिष्ट मजकूर संवाद रूपात लिहा। 7वा आहे, तुमच्या जीवनात एखादी अविस्मरणीय प्रसंग लिहा। 8वा आहे, पाठ्यपुस्तकातील कथेचा शेवट बदलून लिहा। 9वा आहे, दिलेल्या उतार्याच्या अनुषंगाने आवडणारा सण, महिना, ऋतू, उत्सव, प्राणी, वनस्पति, फूल, फळ, वस्तु वगैरह माहिती लिया। ये बहुत ही जनरल सवाल है, ऐसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वापस बता रहा हूँ, 9 नंबर, दिलेल्या उतार्याच्या अनुषंगाने आवडणारा सण, एखाद्या लेसन के कंपेयर में त्यौहार, महीना, ऋतु, उत्सव, प्राणी, वनस्पति, फूल, फळ, वस्तु वगैरह एक्सेट्रा वगैरह माहिती लिया। इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। और 10 है, उतार्याला अनुसरून स्वतः अनुभवलेला एखादा प्रसंग लिया। अशा प्रकारे आणखी विविध प्रश्न विचारले जाऊ शकतात। इसका मतलब है ये फक्त 10 आपको नहीं, तो अलग भी अपने कल्पनाओं से आप ऐसे विचार करके सवाल तैयार कर सकते हैं स्वमत में। आपको जनरली कोई भी सवाल ऐसा है, फक्त टाइप मैंने बताया 10, अलग भी कुछ आ सकता है, ध्यान रखना बेटा, लेसन के कंपेयर में। आगे देखो बेटा, प्रश्न 1A। प्रश्न 1A यहाँ दिया है, पुढील उतारा वाचून दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। सुनो बेटा, अभी हमने क्या किया, प्रश्न पहला जो है वो सेम दूसरे पैसेज में यूज़ होता है। अभी हम जाते हैं पद्य विभाग। हाँ, पहले अनसीन देख लेते हैं एक बार, अनसीन एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। आपने तो सुना है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। तीसरा पैसेज अभी हो गया। ई, पुढील उतारा वाचून दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। अनसीन पैसेज वो है आपको 4 मार्क का, लक्षात ठेवा, कुछ ध्यान में रखो। प्रश्न 1E यासाठी 130-150 शब्दांचा एक अपठित उतारा दिला जाईल। आता एक्चुअली ये आपको 80 और 100 का ही बताया था मैंने, इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार से दिया है, ई के जैसा बताया, लेकिन ये छोटा रहेगा क्योंकि पहले वो भी सेम रहता था। अभी 80-100 शब्दों में आएगा। 2 कृती देखो ना, प्रश्न 1 यासाठी अपठित उतारा दिला जाईल, यावरील आकलनाच्या 2 कृती, यावर 1A, ये 130-150 में आएगा। और प्रश्न 1A कृती 1 साठी दिलेली मार्गदर्शन पहा। प्रश्न 1E मध्ये दिलेला अपठित उतारा वाचून या उतार्यात उपयोजित लेखनातील प्रश्न 5.2 मध्ये सारांश लिहावा। मतलब प्रश्न 5 में आपको ये रिपीट यहाँ पे सूचना दी है कि प्रश्न 5 सारांश लेखन में आपको ये सवाल पूछा जाएगा। हो गया पहला प्रश्न हमारा, हो गया बेटा, कितने 18 मार्क का हो गया। अभी जाते हैं सेकंड प्रश्न, पद्य विभाग। देखो दूसरा प्रश्न 16 मार्क का है, पद्य विभाग। अतः उसमें हमें ध्यान देना है कि 8-8 मार्क का 2 कृति है, 16 मार्क का पद्य विभाग। वो कैसे करना है तो ध्यान दो। प्रश्न 2A, पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। यानी सूचना के अनुसार हमें कृती सॉल्व करनी है। लक्षात ठेवा, ध्यान में रखो, या कृतीसाठी पाठ्यपुस्तकातील एक कविता दिली जाईल। आता पहिला अ जो है
आपको एक कविता आएगी, दिलेल्या कवितेवर 1 ते कृती 4 या प्रत्येकी 2-2 गुणांच्या असतील, म्हणजे 1 से 4 कृति दिया जाएगा और हर एक कृति को 2-2 मार्क है, ऐसे 8 मार्क का ये आपको ये कविता पद्य विभाग अ होगा। कृति 1-2, 1 और 2 सेम है, 3 और 4 अलग अलग है, इसलिए 1-2 सेम लिखा है यहाँ। 1-2 या कृती आशयाच्या आकलनावर, फॅक्च्युअल अंडरस्टँडिंग व उपयोजनावर एप्लीकेशन आधारित असतील। कहने का मतलब है कि ये जो कृति आकलन कृति कविता के आधार पर कविता पर दी जाएगी। कृति 3 या कृतीमध्ये कवितेतील दिलेल्या 4 शब्दांचे अर्थ विचारले। मैंने पहले टाइम में लिख के दिया कि समानार्थी शब्द रहेंगे। ये अर्थ म्हणजे मीनिंग होता है, मीनिंग म्हणजे समानार्थी होता है, तो ये लिखने होंगे। आता इसमें पहले क्या होता था कि प्रतिशब्द लिखना होता था, कविता कैसा, ये इसमें जनरल लिखने हैं भी, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे, समानार्थी शब्द लिखना है। कृति 4 ही कृति काव्य सौंदर्यावर आधारित असेल। यामध्ये विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य, अर्थ सौंदर्य या 3 घटकांपैकी कोणतेही एका घटकावर कृति विचारली जाईल। सुनो बेटा, मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा रूल बदला है। ये कृति फिर से ध्यान रखो काव्य सौंदर्य का, कि काव्य सौंदर्य में क्या पूछा जाएगा, तो विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य और अर्थ सौंदर्य, ये तीनों में से सिर्फ एक कृति पर एक घटक, विचार, भाव और अर्थ, ये 3 में से एक ही घटक पर, मुझे तीनों में से एक पर आपको 2 पैराग्राफ में आंसर लिखना होगा, 2 मार्क का होगा। ये याद रखना बेटा, यहाँ पे ये करेक्शन करना है। हाँ, उसके बाद आगे जाते हैं। ये पद्य विभाग का पहला पैसेज हुआ। अभी हम दूसरा पैसेज देखते हैं। आ पे जाते हैं। देखो यहाँ आ गए हम आ पर। प्रश्न 2 आ, पुढीलपैकी कोणत्याही एका कवितेवर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृति करा। हमने पहले भी लिखे वो पॉइंट्स, वही है, इसमें कोई बदल नहीं, फक्त रिवीजन होगा तुम्हारा, इसलिए जानबूझकर मैंने इस प्रकार से वीडियो अलग अलग बनाए। लक्षात ठेवा, अभी पोएम का 8 मार्क का दूसरा पैसेज, पहली कविता दी जाएगी, दूसरी कविता नहीं आएगी, कविता के 2 नाम आएंगे। यहाँ पे कविता के 2 नाम आएंगे, ऊपर दिया है पुढीलपैकी कोणतेही एका कवितेवर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे, म्हणजे एका म्हणजे 2 कविता के नाम आएंगे। देखो ऊपर दिया है। प्रश्न अ मध्ये दिलेल्या पठित कविता सोडून, म्हणजे आपको ये रूल ध्यान रखना है कि आपको जो प्रश्न पद्य में जो पहली अ में कविता आई है वो नहीं आएगी रिपीट, वो छोड़कर बाकी कविताओं में से 2 कविता के नाम आएंगे, ये याद रखना है। अ मध्ये दिलेल्या पठित कविता सोडून पाठ्यपुस्तकातील इतर कोणत्याही 2 कवितांची नावे आएगी। मतलब जो प्रिंट कविता को पहले सवाल में पूछी गई है 8 मार्क में, वो छोड़कर कोई भी 2 कविता दी जाएगी। त्यापैकी कोणत्याही एका कवितेवर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कविता करणे अपेक्षित है। मतलब कि जो कविता है 2 आएगी, उसमें से एक कविता पर आपको ये 6 आपको आउटलाइन दी जाएगी। हाँ, रसग्रहण बोलते हैं ना ऐसे आउटलाइन। तो आउटलाइन के कुछ रूल है जो मैंने लिख के दिए थे पहले वीडियो में। प्रस्तुत कवितेचे कवी, कवयित्री, यही बोला था। दूसरा है प्रस्तुत कवितेचा विषय, प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या 2 ओळींचा सरळ अर्थ, 4 शब्द देंगे। प्रस्तुत कवितेत मिळणारा संदेश, और चौथा है कविता आवडण्याचे, मना पसंद है नापसंद है उसके बारे में रीज़न। और 6 है प्रस्तुत कवितेतील 4 शब्दांचा अर्थ। देखो उधर दिया है 2 लाइन उसका अर्थ, और इधर 4 समानार्थी शब्द है उसका आपको अर्थ। पहले कविता में भी 4 समानार्थी शब्द है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि प्रत्येकी 1-1 गुण, पहला जो है पहला और दूसरा में 1-1 गुण है, प्रत्येकी 2-2 गुण। मतलब इधर नीचे सूचना दी है कि वरील 6 कृतींपैकी 1-1 गुणाच्या 2 कृती आणि 2-2 गुणांच्या 4 कृतीपैकी 8 गुणांच्या कोणतेही 5 कृति विचारल्या जातील। मतलब इनमें से कोई भी 5 कृति दी जाएगी। पहला और दूसरा सवाल जो है 1-1 मार्क का, वो करना ही होगा, तभी आपका मैच होता है मार्क भी, ये याद रखना, पहले भी बताया था मैंने। अभी इधर देखो ऐसे नीचे दिया है ना, देखो एग्जाम्पल, 1-2 दिवस किंवा रंग मजेचे रंग उद्याचे, ऐसे 2 कविता का नाम दिया जाएगा। और ये देखो इधर दिया है, कैसे दिया है, एक फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ के बता दूँ। एक पैटर्न दिया है क्वेश्चन का, वो कैसे पूछा जाएगा वो आपको बता रहा हूँ। देखो 2 दिवस किंवा रंग मजेचे रंग उद्याचे, ये दिया है ना बेटा। तो इसमें कैसे दिया है, पहिला प्रस्तुत कवितेचे कवी कवयित्री यांचे नाव 1 मार्क,
प्रस्तुत कवितेचा विषय 1 मार्क. झोत भट्टीत शेकावे पोलाद असे आयुष्य छान शेकले 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले 2 दुखात गेले या ओळीचा अर्थ म्हणजे 2 दिवस इस कविता का 2 लाइन दिया है क्यों और 2 एक कविता का दिया है. कौन सा है? रंग मजेचे रंग उद्याचे. मतलब दोनों कविता के आपको ऐसे 2 लाइन दी जाएगी, ऑप्शन में दिए जाएंगे. दोनों कविता का दिया जाएगा क्योंकि कोई बच्चा कुछ करेगा कोई कुछ करेगा. इनमें फक्त ऑप्शन रहेगा बाकी में नहीं रहेगा. चौथा प्रश्न आहे प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश और प्रस्तुत कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे. बस देखो ना इसमें ये 6 में से ऊपर जो 6 दिए है, ऊपर ये जो 6 दिए है इनमें से आपको यहाँ पे 5 पूछे गए. लेकिन पोएम की जो लाइन है उसमें ऑप्शन पूछा जाएगा और बाकी जो है वो सिंगल प्रश्न ऐसे 5 प्रश्न पूछेंगे. पहले 1-1 मार्क, फिर इसको 2 मार्क, फिर 2 मार्क, फिर 2 मार्क. ये 6 मार्क और ये 1-1 मार्क, 8 मार्क होते हैं. फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न बच्चों स्थूल वाचन. ध्यान दो बेटा, स्थूल वाचन तीसरा प्रश्न आए हम. पोएम के ये 16 मार्क के 8-8 कृति के 2 पोएम सेक्शन हमने देखा. उसमें कैसे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं. एक पैटर्न भी बताया मैंने कि कैसे सवाल आपको पोएम में आ सकता है. अभी स्थूल वाचन के कुछ रूल है वो देखेंगे. पुढीलपैकी कोणतेही 2 कृती सोडवा. आता आगे आपको स्थूल वाचन के बारे में 2 कृती म्हणजे 2 प्रश्न आहे वो सॉल्व करणे. लक्षात ठेवा स्थूल वाचनातील पाठाला संवादी असे एखादे निवेदन, जाहिरात, बातमी, व्यंगचित्र, चित्र यापैकी काही एक दिलेले असेल आणि त्यावर आधारित असा संवाद, मनोगत, स्वगत किंवा प्रतिक्रिया लिहायला सांगितले जाईल. अभी देखो यहाँ पर आपको कोई भी निवेदन, जाहिरात, लेखन, बातमी, व्यंगचित्र ऐसे दिया जाएगा और उस पर मनोगत, संवाद या स्वगत ऐसे आपको लिखने के लिए कहा जाएगा. सेकंड दिलेल्या मुद्द्यावरून टिप्पा लिहायला सांगितला. एखादा टाइम में आपको जैसे बार्क है, होमी भाभा है, वो उसमें ऐसे छोटे छोटे आउटलाइन दी जाएगी और मुद्दे और उस पर आपको लिखने के लिए कहा जाएगा. तो ऐसे दो दिए जाएंगे. 2 में 1.5 मार्क रहेगा. आगे है पुढील संदेश. तीसरा है पुढील संदेश, विचार, मूल्य किंवा एकंदरीत आशय यांच्या आधारे कृतीची रचना केलेली असेल. ऐसा सवाल होगा. तो अभी एक और पूछा जा सकता है व्यक्तिचित्र, साहित्य प्रकार, पाठाचे वैशिष्ट्ये किंवा पाठातील पात्रांची म्हणजे कॅरेक्टर, पात्रांची वैशिष्ट्ये यावर कृतीची रचना केली जाईल. अभी उसके बाद है एकंदर 3 कृती दिल्या जातील त्यापैकी 2 सोडवणे. 3 दिया जाएगा, मैंने बताया था 4 रैपिड है, 3 कृति दिए जाएंगे. इनमें से 2 सॉल्व करना, 1 को 3, 6 मार्क का ये रैपिड रहेगा. एग्जाम्पल उस पर आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल कैसे पूछा जाएगा. तो ये एग्जाम्पल दिया है स्वमत. स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते मोठे होत असलेल्या मुलांना या पाठाच्या आधारे. हा एक प्रश्न. दूसरा टिप्पा सगवारो कैक्टस, एक रैपिड है उसमें से एक टिप दिया है आउटलाइन. और तीसरा है सूर्य आणि पणती यातील संवाद स्वतःच्या कल्पनेने लिया. मतलब 3 है, तीनों में से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने हैं. ऐसा एक पैटर्न बताया मैंने आपको कि ऐसा बोर्ड में आएगा. इनमें से कोई भी 2 पर आपको 3-3 मार्क की एक्टिविटीज़ करनी है. बहुत इजी है बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर उसके बाद भाषाभ्यास म्हणजे ग्रामर. याद रखो बेटा अगले टाइम में हम लोग ग्रामर का जो एक्टिविटीज़ रहेगा वो और उपयोजित लेखन का एक वीडियो बना लेंगे. जैसे हो सके वैसे समझाने का प्रयास करेंगे. बहुत इजी है. हम लोग विभाग 4 भाषाभ्यास, व्याकरण, घटकांवर आधारित कृति 16 मार्क रहेगा. ये 16 मार्क कैसे कलेक्ट किए है ये आपको बताता हूँ. पहले 8 मार्क वाक्य प्रकार 2 गुण, वाक्य रूपांतर 2 गुण. आता वाक्य प्रकार और वाक्य रूपांतर. वाक्य प्रकार कैसे है? विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी,
और आज्ञार्थी, इनको पहचानो, ओळखा मना पहचानो, और दूसरा बदल करा, जो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है। ये 2-2 मार्क के 4 हैं। और वाक्प्रचार, अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा, अर्थ बताना 1 मार्क का और वाक्य तैयार करना 1 मार्क का। ऐसे यहाँ पर ये 8 मार्क की कृति है। ये अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छी तरह से ग्रामर और उपयोजित लेखन एक वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। जो जो वीडियो आप देख रहे हो आपके व्हाट्सएप में आएगा, बहुत अच्छी तरह से उनको नोटबुक में उतार के रखो, बना के रखो। आप बनाओगे तो आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर पाओगे। आपको ये गेस हो जाएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, पेपर कैसा लिखना है, पेपर कैसा आएगा, कहाँ मार्क कलेक्ट किए हैं, हमें कैसे टारगेट करने हैं। जास्त से जास्त मार्क लेकर मैं जास्त से जास्त अपने मम्मी पापा की उम्मीद पूरी करूँगा, ऐसा आप सोचो बेटा। और अगले पीरियड में इंतज़ार करो, आगे 4था और 5वां प्रश्न हम शुरू करेंगे।